नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेल्थ लाइन की कि वो ऐसे कौन से साइंस है जो कि हेल्थ को बताता है कि किस तरह का हेल्थ इश्यूज़ होगा एंड वेल्थ कैसा रहेगा इनका, ओवरऑल इनकी लाइफ कैसी रहेगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आज का टॉपिक है हेल्थ को ही लेके, तो हम उसी पर डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेल्थ लाइन मोस्टली इस लाइन को कहा जाता है, ये जो बुध पर्वत पे जाती है लाइन, उसे मोस्टली हेल्थ लाइन के कहा गया है कि हेल्थ इस एरिया से देखा जाता है कि अगर ये लाइन आपकी टूटी फूटी है या मुड़ मुड़ के चल रही है, यहाँ क्रॉस बनी है या इसका कलर यहाँ डार्क हो गया है लाइक किस तरह से, या आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है ऐसे, तो पता चलता है कि हेल्थ में डिस्टर्बेंस होगा। क्या इतना ही काफ़ी है? क्या यही सूत्र लगता है हेल्थ के लिए कि और भी एंगल से देखा जाता है? नहीं, और भी एंगल से देखा जाता है। क्योंकि हाथ में ज़रूरी नहीं है कि बस वहीं पर ही वो साइन बने। ठीक, पहला शर्त। दूसरा शर्त पता नहीं बने कि ना बने, ठीक है, क्योंकि वो इंडिकेशन कहीं से भी मिल सकता है हेल्थ के लिए। तो चलिए, एक वे तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर इस तरह की लाइन जो बनती है कि यस, आपके जीवन रेखा से इस तरह से लाइन बनी, अब बुध पर्वत और या छोटे फिंगर की ओर जाती दिख रही है, तो इट मीन ये हेल्थ लाइन बोला जाता है। बट इट्स नॉट इनफ। आइए हम चलते हैं कि और कौन कौन से एरियाज़ होते हैं और कैसे हम पकड़ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे हम देख सकते हैं। एक तो पहला ये चिन्ह हो गया। दूसरा चिन्ह चलिए हम फिंगर से निकालने की कोशिश करते हैं कि जब भी ये देखिए आप, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका गुरु पर्वत हो गया है, ठीक, ये आपका गुरु पर्वत है। आप गुरु पर्वत में भी देख रहे होंगे ये फिंगर बिल्कुल टिल्ट हुई है, मुड़ी हुई है, तो इट मीन यहाँ जुपिटर आपका कमज़ोर हो गया है। और जुपिटर कमज़ोर हो गया है तो जुपिटर से रिलेटेड जो हेल्थ इश्यूज़ होने हैं वो भी इनके लाइफ में रहेंगे। अब नॉट ओनली टिल्ट, यहाँ पर दो फैलेंजेस है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बना हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा ये फैलेंजेस बना हुआ है। तो इट मीन यहाँ पर क्या हो गया कि ये देखिए एक्स्ट्रा फैलेंजेस बना हुआ है यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, जो गुरु पर्वत है ना, गुरु पर्वत या गुरु ग्रह जो देता है उनमें कमियों कर देगा, ठीक है, उनमें क्या कमियाँ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये यूनिवर्स से एनर्जी आने वाली है, अब ये टिल्ट हो गया तो एनर्जी सीधी बह रही है ऐसे करके, अब ये टिल्ट हो गया है तो इट मीन्स इसमें कमी आ गई हैं। ऊपर से सोने में सुहागा यहाँ पर एक और बन गया थी, इट मीन एनर्जी जो आधी आ भी रही थी वो यहाँ पर आके रुक रही है, अब यहाँ पर रुक के थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगी। अब गुरु का एरिया कौन होता है? गुरु का एरिया स्पेशली लंग्स को माना जाता है। लंग्स, स्टमक, लीवर, जो पेन क्रियाज वगैरह होते हैं, आपका खाना डाइजेशन को का रिप्रेजेंट करता है, जो पेन क्रियाज होते हैं वो सारे एरिया, या जो आपका गला होता है, थायराइड, या प्राइवेट जो ग्लैंड्स होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, सॉरी प्राइवेट पार्ट्स, वो सारे जो आपके थ्रोट से लेके प्राइवेट पार्ट तक का जितने भी आपके ऑर्गन्स आ गए हैं, या जितने भी आपके इनर आपके पार्ट्स आते हैं, वैसे लाइक थायराइड ग्लैंड हो गए, आपके लंग्स हो गया, आपका लीवर हो गया, या आपके पेन क्रियाज हो गए, या आपके प्राइवेट पार्ट, इन सब एरिया में दिक्कत दे देता है, इन सब एरिया में। अब यहाँ पर क्या होगा कि ब्रीथ लेना ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर लिए तो ब्लड प्रेशर या फिर ब्रीथिंग जो लंग्स होती है वो प्रॉपर वर्कआउट नहीं करता है, और जब अगर प्रॉपर ये वर्कआउट नहीं करा तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है ये हार्ट पे पड़ता है,
ठीक है। और वैसे भी अगर गुरु कमज़ोर है तो उसका इफ़ेक्ट आपके हार्ट पे ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि गुरु के फ्रेंड होते हैं या गुरु के फेवरेबल ग्रह जो होते हैं वो सूर्य होते हैं, चंद्र होते हैं, मंगल होते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य होता है वो हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जब आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस ही अगर आपका प्रॉपर नहीं है तो यहाँ हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अब इसे कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ये तो हमें पता चल गया कि अगर गुरु कमज़ोर है तो सूर्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगा, कि आँख कमज़ोर हो सकती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट फैलेंजेस होता है आपका हेल्थ वाला पार्ट, ये जो है फर्स्ट फैलेंजेस ये। अब यहाँ पर ही आप देख लीजिए एक एक्स्ट्रा बना हुआ है लाइन आपका, ये देखिए, और ये थोड़ा अजीब सा पतला हुआ पड़ा है, और ये एक काटता हुआ ये एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि ये सूर्य से रिलेटेड, मतलब इनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्लड प्रेशर हो सकता है, या आई से रिलेटेड, या बोन से रिलेटेड इस तरह की प्रॉब्लम, या कैल्शियम की कमी हो सकती, विटामिन डी की कमी हो सकती, इन सब चीज़ों से इन्हें प्रॉब्लम हो सकती। क्या इतना ही चेक करना ज़रूरी नहीं, अभी और भी हम अंदर आके चेक करेंगे, ठीक है। किसी भी एक एस्पेक्ट को हम कई एंगल से चेक करके प्रूफ करेंगे, ओके। अब इसी को मैं जूम करके दिखाती हूँ फिंगर्स को, ये देखिए। अगर आप देख रहे होंगे जब मैं फिंगर्स करती हूँ तो क्या होता है, हम पिक्चर पे ओनली डिपेंडेंट है, और आपको पिक्चर ही दिखा सकते हैं, और हम भी पिक्चर से ही पकड़ेंगे। अब पिक्चर उतनी क्लियर तो है नहीं, पर आपको ये दिख रहा होगा, ये लाइन, ये देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है ना, अब मैं बुद्ध पे भी दिखा दे रही हूँ ताकि आगे एक्सप्लेन करने में ईजी रहे मुझे, ये ठीक है। ये यहाँ पर इधर भी बना हुआ है ये, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, चलिए एक्सप्लेन करते, कोई और हाथ से भी दिखाएंगे तो देखते बनेगा, दिखाएंगे यहाँ पर से, और भी फिंगर से दिखाते बने तो। यहाँ शनि से भी आप देखेंगे तो शनि से भी रिलेटेड, शनि क्या करेगा, ऑपरेशन कराने का काम करेगा। ये बना ही हुआ है पर ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। शनि क्या करेगा, चीज़ों में ऑपरेशन करा देगा, चीज़ों में डिले करेगा, उसको और बढ़ाने का काम। जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसको स्लोली वो कंटिन्यूसली जाने का नाम नहीं ले रहा है शनि, ठीक है। उसके तो और भी पीड़ा का काम करता है, पीड़ा देने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से, करियर के प्रोस्पेक्ट से तो भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पर हेल्थ से भी देखें तो यहाँ पर ये हेल्थ इशू अगर इस तरह का है तो हेल्थ इशू इनको रहेगा ही रहेगा। अच्छा, करियर से भी रिलेटेड इनको थोड़े इश्यूज जाएंगे, कि जिस हिसाब से अभी हम हाथ देखेंगे, ग्रोथ के साइन तो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, वेल्थ के साइन, पर उस हिसाब से इनका करियर में ग्रोथ या बूम नहीं आ रहा है जिस हिसाब से इनके वेल्थ के साइन बने हुए। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी यूनिवर्स से आने वाली है, ये जो एनर्जी यूनिवर्स से आने वाली, फॉर एग्जांपल ये, तो ये एक्स्ट्रा रोक लगा के बैठी, और ये धीरे धीरे बनेगी। इसको क्या बोलते हैं, शत्रु बाधा लाइन, कि लाइफ में एनिमीज़ इतने रहेंगे कि वो पैर खींच लेंगे। कुछ नेचुरल, कुछ अननेचुरल एनिमीज़ भी हो सकते हैं। दूसरे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इसे कह सकते हैं। दूसरी ऐसे व्यक्ति थोड़ा स्टबन नेचर के भी हो सकते हैं, जिद्दी प्रवृत्ति के, कि फॉर एग्जांपल जो ठान लिया हम वही करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, थोड़ा स्टबन भी देख सकते हैं। तीसरी, इन पर्वतों से रिलेटेड जो इनके डोमेन हैं, ठीक है, जो इनका गुण धर्म स्वभाव है उसमें कमी ला देगा। फॉर एग्जांपल गुरु है तो गुरु विस्तार का कारक होता है ना, बढ़ाने का कारक, कि अगर आप आज 10,000 की सैलरी में है तो कल 12,000 हो जाए, कल 15,000, परसों 20,000, तो ये विस्तार। अब जैसे इस तरह की कमियां आ जाती तो ये विस्तार को रोक देता। आप जिस तरह फैलाना चाहते हैं अपने काम को उस तरह। अब शनि में बन जाए तो शनि क्या करता है, अकेलापन देता है, निराशा देता है, पीड़ा देता है, चिंता देता है। साथ ही साथ में जो जिस समय आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब मेरा ग्रोथ होना चाहिए, अब मैं ये काम स्टार्ट करूं, वो काम उस समय पे नहीं होगा। ज़िंदगी बहुत स्लो चलती है और उसमें निराशा भरी रहती है। साथ में व्यक्ति अकेला बड़ा रहना महसूस करता है, कि वो उसे रूम में अकेला कर दिया जाए, वो अकेला बैठा रहे, उससे कोई बातचीत मत करो। धीरे धीरे वो किसी से मिलना जुलना कम पसंद करना स्टार्ट कर देता है, कहीं बाहर आना जाना कम पसंद करेगा, गेट टुगेदर करना कम पसंद करेगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उसको ऐसे
लोगों से कटना पसंद करेगा या कटता रहेगा, पसंद भी है तो कटता रहेगा, इस तरह का। सूर्य है तो धीरे धीरे इनके कॉन्फिडेंस को कमी करेगा, या इनके प्रमोशन, या जो ये अच्छा काम कर रहे हैं उसमें भी इनके बॉस इनको पीठ थपथपा के ये नहीं बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है इस महीने, बेस्ट ऑफ लक, ये लाइक दैट, या हमें पसंद आए, इतना भी इनके लिए नहीं बोला जाएगा। तो इनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कमज़ोर होगा। हेल्थ इश्यूज़ तो हम लोग देख चुके हैं, पर साथ ही साथ में इस तरह का चीज़ें भी देख सकते हैं। धीरे धीरे इसकी बुद्धिमत्ता या सूझबूझ, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बनी है जो कि बुद्ध आपकी बहन, बेटी, बुआ होती, उनको तो लाइफ में तकलीफ़ दे गई, साथ में आपके नसों का खिंचाव देगा, ठीक है, नसों में खिंचाव देना, टिथ की प्रॉब्लम देना, कैविटीज़ हो रहा है या दांत कमज़ोर हो रहा है, स्किन एलर्जीज़ भी देते हैं, बुद्ध का काम होता है, या बैक पेन दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। और साथ में जैसे कि बहन को कोई प्रॉब्लम या बेटियों को कोई प्रॉब्लम, या आपसे नहीं बन रहा है जिसके कारण आप दुखी हो, कुछ भी हो सकता है, उसको अदर एस्पेक्ट से फिर देखना पड़ता है कि आपके साथ क्या होगा। तो यहाँ पर ये बुद्ध से रिलेटेड प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाएगा। अब बुद्ध नॉट ओनली ये होता है, बुद्ध होता है बुद्धिमत्ता, बुद्धि, सूझबूझ, ठीक है, आप कितना सूझबूझ से और सही समय पे सही डिसीजन भी ले पा रहे हैं, तो ये कमी हो जाएगा। दूसरा, जब इस तरह की चीज़ें मिलती ना तो व्यक्ति थोड़ी सी सही समय में सही डिसीजन नहीं लेता, पीछे काम करने की आदत होती। दूसरा, ये जब बनता है तो व्यक्ति थोड़ा साय किस्म का होता है, थोड़ा सा साय। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा कोर्ट कचहरी का भी देता है, नॉट ओनली हेल्थ इशू, ये थोड़ा सा जो ये शनि पर्वत पे भी बना, ये थोड़ा कोर्ट कचहरी के भी योगों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम हेल्थ के हिसाब से बता रहे, बट मैं और एंगल भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट तो एवरी एंगल को ही सुनना पसंद करेगा अपने लाइफ में कि क्या अच्छा हो क्या बुरा है, ताकि फिर उसके हिसाब से वो अपना माइंड सेट करे। तो यहाँ पर इस एंगल में इनको प्रॉब्लम होगा। और जिस तरह ये होल बन जाता है फॉर एग्जांपल, तो ये पैसा का अनवांटेड खर्चा भी बताता है कि ये पैसा का अनवांटेड किसी एक एंगल पे खर्चा हो रहा है। अब यहाँ पर देखें तो ये सब इनके बनते जा रहे हैं। अब इनको जितने जल्दी वो रोकने का प्रयास करेंगे, रुक सकता है तो और अच्छी बात है, नहीं तो इनको सपोर्ट करने वाले लोग की कमी हो जाती कि मुझे लाइफ में सपोर्ट नहीं हो रहा है, या फिर इन्हें लगेगा कि मुझे वो दो एंगल पे, एक तो मेरा स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा है, कि ये बोलेंगे कि मेरे स्किल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है, जहाँ था वैसा ही मैं हूँ, इस तरह की भी फीलिंग आने लगेगी लाइफ में। दूसरा एंगल क्या बनेगा कि फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी को लेके इनको हमेशा प्रॉब्लम लगेगी ही लगेगी, जिस तरह के फिंगर्स शो करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या लगेगा इनको कि एक जो रिलैक्सेशन होना चाहिए लाइफ में, और जो फेम मिलना चाहिए, जो ग्रोथ बोले या प्रमोशंस बोले, उस एंगल को कि लाइफ में थोड़ा रिलैक्सेशन भी कम है, मेरे लाइफ में उलझन ज़्यादा है, या वो फेम मैं भले अपने ही डोमेन में जिस एरिया में वहाँ पर मैं माना जाऊँ कि यस तुम बहुत अच्छा किए, वेरी गुड, फेम है, मेरा नाम चलता है, या फिर मुझे जब मेरा अच्छा काम चल रहा है तो मुझे वो प्रमोशंस मिले, तो इस एंगल में भी आप इस तरह का जब हाथ बनता है तो व्यक्ति इस तरह का वो सोच सकता है कि ऐसी चीज़ों की कमी। दूसरा, इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी, चंद्र बड़ा प्लानिंग बहुत करेंगे, आइडिया अच्छा रहेगा, हर चीज़ के लिए एक बेहतर आइडिया रहेगी, प्लानिंग इनकी अच्छी रहेगी, पर वो मटेरियलिस्टिक नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट करने में इनको बड़ी दिक्कत आएगी कि सब चीज़ तो है पर मेरा आइडिया, मेरी प्लानिंग लोग चोरी करके प्रोग्रेस कर ले रहे हैं, ऐसा आगे लगेगा फील, बट ये उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं जो इनके माइंड में चल रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो हम थोड़ा सा आगे जल्दी बढ़ते हैं। अब ये इनका थंब है, थंब में आप देखेंगे विल पावर तो मुझे अच्छा दिख रहा है। अगर विल पावर में भी इस तरह की लाइन बनती है, फॉर एग्जांपल छोटी छोटी दिख रही, तो क्या करेगा, जो व्यक्ति ठाना है वो जो उसने विल किया है उसमें कमी आ जाती, पर सच है तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, तो इट मीन विल पावर बहुत अच्छा। और दूसरा, ये उनकी तर्क शक्ति मानी जाती कि वो कितना अच्छा से तर्क करे, पर यहाँ पर भी आप देखेंगे तो थोड़ी सी तर्क शक्ति, तो जब भी वो कोई एक्सक्यूज़ देंगे, किसी बात पे अपना तर्क देंगे, तो कुतर्क में निकल जाएगा कि लोग में आर्ग्यूमेंट निकल जाएगा,
पर ओवरऑल देखें तो इनका थंब बहुत बड़ा है। थंब जब बड़ा होता है तो ऐसा व्यक्ति बोलने चालने में बहुत अच्छा रहता है, फायर नेचर का होता है कि ज़िंदगी में शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है। इट मीन उसके पास धन धान्य संपत्ति बहुत अच्छी रहती है और बोलने चालने में बहुत अच्छा रहता है, बशर्ते कि ये बहुत कटे मत, बट ये साइज़ बहुत अच्छी है। तो थंब की जितनी बड़ी साइज़ रहती है व्यक्ति उतना ही लाइफ में फाइनेंशली और एज उसके वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ स्पीकिंग भी बहुत इम्प्रेसिव रहती है, लोग उसे सुनना पसंद करते। साथ ही साथ में अगर आप देखें तो इनके जुपिटर फिंगर को हम देखेंगे तो ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये बढ़ नहीं रहा है। मैं जब बड़ा करती हूँ तो उतने अच्छे से तो नहीं बना है, पर आगे ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पर ये देखिए, इस तरह का जब स्क्वायर बनता है तो व्यक्ति का बड़ा सा घर होता है, बड़ा घर बनाता है व्यक्ति। और दूसरा गुरु रक्षा करने की कोशिश करता है कि इट मीन इसको चतुर्भुज कहते हैं और वज्र कवच भी कहा जाता है। इस तरह के को चतुर्भुज जहाँ पर भी आपका किसी भी पर्वत पे बन जाए, किसी रेखा पे बन जाए तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, बट एनी हाउ ये आपका चतुर्भुज उसको ओवरकम करने की पूरी कोशिश करेगी। प्रॉब्लम आएगी पर प्रॉब्लम से आप निकलेंगे भी। ये इतनी बड़ी चतुर्भुज आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनी। बट यस, जब कोई प्रोटेक्शन बना है तो इट मीन प्रॉब्लम भी है, तभी उसका इट मीन कोरोना है तो वैक्सीन बनी हुई है, ठीक है। पोलियो है तो पोलियो का ड्रॉप भी बना हुआ है। तो इट मीन ये बीमारी तो है या कोई प्रॉब्लम्स तो है, बट उसके लिए गुरु के पर्वत पे एक वज्र कवच भी बना है जो कि बताता है कि ऐसे व्यक्ति की स्पीकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा रहता है, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होने जाता है क्योंकि ये और अच्छे से बनेगा, अभी उतने अच्छे से नहीं बना है। दूसरा, जब इस तरह की रेखाएं बनती गुरु पर्वत पे, फॉर एग्जांपल ये जो रेखाएं बनती तो ये भी बताती है कि आपका जो वेल्थ है उसमें बढ़ोतरी होगा। जितने ये रेखाएं बनी हैं स्टैंडिंग, ये प्रोग्रेस लाइन की कैटेगरी में होती है और ये बताती कि आपके वेल्थ को इंक्रीज़ करेगा आपके लाइफ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनका जो शनि पर्वत हम लेते हैं, ठीक है। शनि पर्वत हमने लिया, ये देखिए। अब मुझे उतना अच्छा तो समझ में नहीं आ रहा है शनि पर्वत, बट यस ये जो है ये समतल है, ठीक है। समतल है मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका गुरु पर्वत है। गुरु पर्वत बताता है भाई कि तुम तो बहुत छोटा है और थोड़ा दबा हुआ है यहाँ पर, तो थोड़ा फैमिली सपोर्ट का कम हो पाना या गुरु का जो बल है उसमें थोड़ी कमी आना, एक ये साइन कहता है। दूसरा ये भी है कि ये जितना फ्लपी रहता उतना अच्छा है, पर ये सामान्य है, पर ये इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ शनि पर्वत ठीक तो है, पर ये काली रेखा जो बन गई है, ये काली रेखा, ये रेखा अच्छी तो मानी जाती, बट ये काली होने के कारण उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर ये दूसरा ये कि मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, बारीक से अगर मैं इसे जूम करती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये मेरा ब्लर हो जाता है। बट यस, जब इस तरह से कोई ऐसे रेखा काट रही, कोई सीधी नहीं चल रही है, तो उसके भी जो मायने होते उतने खास तो होते नहीं। बट यस, अगर देखा जाए तो ये समतल है, इक्वल है, तो इसे बहुत अच्छा भी माना जाएगा, नॉट बैड के कंडीशन में। अब यहाँ पर आते हैं आपका सूर्य पर्वत। तो सूर्य पर्वत में आप देखेंगे कि ये दबा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये दबा हुआ है। दबा हुआ है का मतलब सूर्य यहाँ पर कमज़ोर है। ऊपर से एक लाइन ये चली हुई है, एक लाइन ये स्ट्रेट को काट रही है, ये ऐसे करके। तो ये बताता है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा फैमिली लाइफ, इट मीन हस्बैंड वाइफ से के रिलेशनशिप में भी थोड़ी दूरियां या कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप हस्बैंड वाइफ में देख सकते हैं। अब आगे जब देखा जाएगा तो पता चलेगा। एंड यहाँ पर अगर मैं इसे जूम करती हूँ तो बुध पर्वत दिखता है। बुध पर्वत पे भी मुझे सच एज ऐसी कोई बैड लाइन नहीं दिख रही है, अच्छा ही दिख रहा है। और ये मनी ग्रोथ की लाइन होती है जो छोटी छोटी बनी, जो कि बताता है कि लाइफ में फाइनेंस अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इनके देखते हैं कि जो इनकी भाग्य रेखा को चेक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको छोटा कर ले रही हूँ कर्सर को। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो शुक्र पर्वत है, ये देखिए शुक्र पर्वत काफ़ी बड़ा है, ठीक
ठीक है, आप देख रहे होंगे काफ़ी बड़ा शुक्र पर्वत है। तो इट मीन लाइफ में इनको लग्जरी अच्छी मिलेगी, भले ही जिस परिवार में जन्म लिए हों, बट लाइफ में लग्जरी बहुत अच्छा, ये अपने लाइफ में लग्जरी लेंगे। अब फिर अगेन हम हेल्थ या प्रॉब्लम्स की बात करें तो यहाँ पर तो उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है इनका, इसी को मैं दूसरे हाथ से दिखाना पसंद करूँगी। ये देखिए, ये ठीक है, ये 21 ईयर हो गया है आपका, ठीक है, 21 ईयर मिनट, ये 21 ईयर। अब 21 ईयर में आप देखिए कि 2 आइलैंड फॉर्मेशन का बना हुआ ये और ये बहुत काला भी हुआ है आइलैंड फॉर्मेशन, आप देख रहे होंगे ये अंदर से रेखा आके काट भी रही है। जब भी इसको ऐसे अगर सिर्फ ऐसे आइलैंड बना हुआ है तो समझ लीजिए कि वो टाइम में आपको काफ़ी डिस्टर्बेंस होगा लाइफ में, किसी भी एस्पेक्ट से। हो सकता है कि आपका हेल्थ अच्छा ना हो, या आपके घर में किसी का हेल्थ अच्छा ना रहे, या आपके फाइनेंस की कमी हो जिसके कारण, या आपका एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, कोई भी एंगल। पर जब ये काटती और काली हो जाती और इस तरह काटती, तो इट मीन यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं इनके लाइफ में 2 ऐसे लोग थे जो कि इनके लाइफ में गए हैं, जो कि बहुत मायने रखते थे। तो पता चला कि पहले तो ये इनके लाइफ में दादाजी गए, दादाजी बहुत इनके लाइफ में ये अटैच थे। दूसरा, इनकी एक छोटी बहन या बड़ी बहन किन्हीं का डेथ हुआ, जो भी इन्हें काफ़ी उनका धक्का लगा। तो ये और उस वक्त इनके लाइफ में के फैमिली में एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण सभी को चोट लगा था। आई डोंट नो इनको लगा था कि नहीं, बट यस, आप उसको इस तरह देख सकते हैं कि कैसे इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम में गया। आगे मैं इसको और भी दिखाऊंगी दूसरे पिक्चर से, अभी फ़िलहाल इसी को ही आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी क्लियर पिक्चर दिख रहा है। ये 21 साल हो गया है, 22, 23, 24, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये काम करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका दिखा रहा है कि काम करना इन्होंने शुरू कर दिया। 24, 25, 26, 27, 28, ये 28 में यहाँ पर तो आपको कम अच्छे से दिख रहा है, बट यस, राइट हैंड में काफ़ी अच्छा बना है। ये जो जब इस तरह की लाइन ये जा रही है आपके सूर्य पर्वत पे, तो ये बताता है कि शादी का योग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखिए 2 लाइन बनी हुई शुक्र पर्वत, सूर्य पर्वत पे, ठीक है। और ये यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरह बहुत सारे कट पिट है। तो थोड़ा सा यहाँ अपने मैरिटल को भी लेके थोड़ा कॉन्शियसली पे करना है, और दूसरा अपने हार्ट से रिलेटेड को भी देखना है, या ब्लड प्रेशर या गुस्सा बहुत आता है तो भी आपको देखना है। तो ये 28 साल हो गया है, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। तो ये 39 में राहु रेखा ने काटा, आप देख रहे होंगे। ये मैं फिर से मिटाती हूँ, ये देखिए 38, 38, 39, ये 39 का ये जो आपको दिख रहा है ना, ये काटते हुई गई है यहाँ पर सूर्य पर्वत पे। तो इस समय भी इनके घर में प्रॉब्लम आई होगी, पर ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये यहीं से ज़्यादा अच्छा चल रही है। तो जो वो प्रॉब्लम निकलने के बाद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 40 या 39 से ही इनके लाइफ में ग्रोथ शुरू हो गया, और वो प्रॉब्लम तो चले गए, क्योंकि वो प्रॉब्लम आया ज़रूर था पर ये चला गया, जो एक डार्क रेखा कटी, पर ये साथ में एक प्रोग्रेस लाइन बन गई। मैं प्रोग्रेस लाइन को अलग कलर से कर देती हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आए। मैं थोड़ा मिटा देती हूँ ताकि आपको सीखने में ईजी रहे। ये प्रोग्रेस लाइन, ठीक है। तो यहाँ से इनको लाइफ में ग्रोथ फील हुआ होगा कि कुछ लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हुआ होगा। और अगर इसे देखा जाए तो इसे ग्रोथ की लाइन कहते हैं। जैसे ये 40 हो गया, 41, 42, तो
243 में भी थोड़ी सी यहाँ एक छोटी सी राहु रेखा की कटिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर आप देखें तो थोड़ा घर परिवार से भी लेके थोड़ा सा यहाँ पर जो रेखा ऊपर गई वहाँ पर भी हो सकता है, पर स्टिल इसको ग्रोथ बोला जाएगा कि ग्रोथ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। फिर ये सिंपल इसी तरह 41, 42, 43, 44, 45, तो 45 के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर फिर अगेन ये ग्रोथ की लाइन बनी हुई है और लाइन यहाँ पर साफ है। अब आगे इनकी लाइन में और क्या बनता है, कुछ ऐसा क्रॉस लग गया, इट मीन कोई प्रॉब्लम दिखाई देगा, बट फिलहाल अभी मुझे क्लीन है इसलिए मैं वो बोल रही हूँ कि कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है करके। तो इस तरह इनकी ग्रोथ की या वेल्थ की साइन बनी हुई है और आगे चल के इनकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून भी है, शांति भी है यहाँ पर, कि इस तरह से डार्क कलर नहीं है। ये देखिए डार्क नहीं है, जैसे कि डार्क ये था, ये जैसे ये डार्क है। इसको मैं और भी हाथ से दिखाना चाहूँगी कि जैसे अब ये देखिए आपने फ़ोटो लिया, अब ये ब्लर होगी, ब्लर हो गई तो मेरे काम की नहीं रह गई है। ये इनका राइट हैंड है, राइट हैंड में भी इस तरह का बना हुआ है, ये देखिए ये। तो ये भी इनके ग्रोथ या हेल्थ के लिए हेल्थ के एस्पेक्ट से या ग्रोथ के एस्पेक्ट से इसे सही नहीं माना जाता है। मुझे ऐसा कोई हाथ दिख नहीं रहा, जैसे अगेन मैं लेफ़्ट हैंड ले रही हूँ तो ये क्लियरिटी नहीं है पिक्चर में जो कि मैं बता सकूँ। थोड़ा सा चलिए लेफ़्ट हैंड देख लेते हैं, राइट इनका हार्ट लाइन देख लीजिए, जैसे ये हार्ट लाइन है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डार्कनेस सा बना है, एक छोटा सा ये ऊपर बना हुआ है, ये छोटे छोटे ये बताता है कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या इनकी फीलिंग ख़राब होना। ये काला काला है ना, ये काला हो गया, तो थोड़ा सा इनकी फीलिंग ख़राब होना या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें इनकी लाइफ में रहेगी। ब्रेन लाइन बहुत सीधी बनी हुई है, साफ़ सुथरी है, इट मीन सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की। ये इनकी बनती है मनी ट्रायंगल, जो कि बताते हैं कि लाइफ में दो से ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टी रहेगी। उसके बाद इसे ग्रेटर मनी ट्रायंगल भी बोलते हैं इस लाइन को, और यहाँ पर एक बना हुआ है जो कि ये बताता है मनी ट्रायंगल। तो इनके पास पैसा, या घर के से देखा जाए तो इनके पास पैसा और प्रॉपर्टी अच्छी ये अपने लाइफ में गैदर कर लेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि इनका शुक्र पर्वत भी बहुत उभरा हुआ है। भले यहाँ थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है, जो कि बताता है कि शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस रहेंगे या पेट से रिलेटेड होने के चांसेस कम रहेंगे, या आप उतने शौकीन ना रह सकते हैं। बट यस, ओवरऑल देखें तो है, तो इट मीन इनके लाइफ में लग्जरी इनको मिलेगी ही मिलेगी। आगे मैं आपको राइट हैंड दिखा देती हूँ, अगर कोई बढ़िया सा पिक्चर मुझे दिख रहा है तो। ये देखिए यहाँ पर राइट हैंड में भी देखें इस तरह से, तो ये बना हुआ है यहाँ पर इनके, ये जो स्टार्टिंग एज में इनको प्रॉब्लम हुई थी इनके फैमिली में, ये इनकी पढ़ाई लिखाई से भी रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रही होगी शुरुआत में, और ये कैसा कलर ब्लैक हुआ हाथ में, तो यहाँ पर ये दिक्कत को बताता है कि इनको 21-22 साल तक का काफ़ी दिक्कत रहा होगा। उसके बाद भी ये रेखा काली है, तो इट मीन थोड़ा ना थोड़ा फैमिलीज इशू या समथिंग, कुछ ना कुछ लाइफ में या करियर को लेके कुछ ना कुछ एक लाइफ में चल भी रहा था। ये स्क्वायर हाथ की कैटेगरी में आता है। तो स्क्वायर हाथ जब भी रहता है ना, तो लाइफ में व्यक्ति मेहनत बहुत करता है और अचीवमेंट भी बहुत मिलता है। किसी भी अगर आप एक्टर का हाथ देखते हैं तो इसी तरह का हाथ रहता है कि उसके लाइफ में स्क्वायर है, मतलब वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करता है और उसे ग्रोथ भी मिलता है। सबसे अच्छा हाथ स्क्वायर माना जाता है, बट यस मेहनत बहुत रहता है। तभी जैसे सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना सीखना पड़ता है, तो सेम वैसा ही रहता है कि लाइफ में इनके ग्रोथ रहता है। दूसरा, अगर एक इनका थंब देखा जाए तो थंब का जो नेल है, इनका एक नेल यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा वाइट सा चांद बना, जो कि बताता है कि शुक्र, मतलब इनका वीनस एक्टिव है, लाइफ में लग्जरी रहेगी, पैसा वेल्थ भी रहेगा।
इधर नहीं बना हुआ है, वो चांद जैसा निशान इधर नहीं बना हुआ है, ये देखिए इस तरह का निशान। बट जब भी आप देखते हैं ये जो एक वाइट वाइट आई है, ये हेल्थ इश्यूज़ को भी बताता है, एक ऐसा निशान आता है जो, और ये थोड़ा सा पर्पलिश हो रहा है जो कि ये भी हेल्थ को बताता है। बट यस, ये बताता है आपके ग्रोथ को। ये एक ग्रोथ ये, और दूसरा इसको ये भी बोलेंगे वाइफ की तरफ से या वाइफ की फैमिली की तरफ से या लेडीज़ की तरफ से कुछ ग्रोथ बताता है कि आपको कुछ सपोर्ट या ग्रोथ आपके लाइफ में मिल सकता है। एक ये भी एस्पेक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी आगे अगर देखा जाए तो लाइफ इनकी बहुत अच्छी है, ग्रोथ है। हेल्थ के लिए मैंने बता दिया, इस एस्पेक्ट पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बुद्ध भी कमज़ोर है तो आपके नसों से संबंधित खिंचाव, जैसे नस या माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, समटाइम कोई कुछ ऐसा होता है ना, जैसे नर्वस सिस्टम में कमज़ोरी आ रही है या कोई फीट आ रहा है, कभी कुछ स्ट्रोक आ रहा है, तो उस तरह, क्योंकि सर में भी नसों का जाल रहता है तो यहाँ पर वहाँ से भी दिक्कत आ सकता है। बहन बेटी बुआ से रिलेटेड दिक्कत आ सकता है, ये नसों का कोई खिंचाव हो जाना, नसों में कोई ब्लड का रिसाव हो जाना, इस तरह की भी दिक्कत आती है। तो अपने हेल्थ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, हेल्थ के लिए मत लीजिएगा। वेल्थ आपके लाइफ में बहुत अच्छा है, जिस हिसाब से अगर आपका वेल्थ है, अगर आप अपने हाथ को ठीक करें तो वेल्थ का निशान जो साइन है वो बहुत अच्छे बने हुए हैं। बिजनेस का साइन तो इनके लाइफ में बना हुआ है, ये देखिए। बट ये जब रुक रुक के बनता है ना, कट के बनता है, ये देखिए ये, तो ये हेल्थ को भी कमज़ोर बताता है। और बिजनेस तो होगा बट ये उसमें प्रॉब्लम भी दिखाता है। तो ऑफ कोर्स जब ये लाइन अच्छी बन जाए तो आप ज़रूर स्टार्ट करिए, पर जब ये बन जाता है ना इस तरह की चीज़ें, तो ये उसमें प्रॉब्लम ज़रूर देता है। ये देखिए जो प्रॉब्लम्स है ना, ये ज़रूर देता है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अपने रेमेडीज़ करिए, हेल्दी रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओवरऑल देखें तो अगर मैं कहूँ, लाइफ को लेके ज़्यादा टेंशन मत रखिए, क्योंकि लाइफ में फाइनेंशली ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बस उस ग्रोथ को और बढ़ाना है। इट मीन जहाँ पर आपको 5,000 का फ़ायदा होना है, वहाँ आप 10,000 का फ़ायदा कर सकते हैं अपने आप को इम्प्रूव करके। क्योंकि ये ग्रोथ तो ऐसा है कि अगर इस तरह का जो साइन है, ये जो ये साइन बने हुए हैं, ये बहुत अच्छे साइन है ग्रोथ के। जब इतने बड़े बड़े ग्रोथ के साइन किसी के बन जाते हैं तो वो लाइफ में बहुत ग्रोथ लेता है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि मिलियंस के ग्रोथ देखे हुए हैं। मेरे हाथ पे तो एक छोटा सा भी ऐसा नहीं बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छे ग्रोथ देते हैं, बस इन्हें पॉलिश करने की ज़रूरत है। थोड़ा आप प्रेयर्स करिए, पॉजिटिव रहिए, रेमेडीज़ करिए, अपने आपका हाथ बहुत ग्रोथ वाला है। तो बस फील पॉजिटिव और हेल्थ के लेके ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बाकी सब बहुत अच्छा है। जब इस तरह की लाइन ये बन गई है, मुझे दिख रही है लाइफ लाइन में, तो ये बताता है कि फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब, वहाँ पैसे खर्चे होना या इस तरह की दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ये भी आपका शो करते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ में, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।